वही तो मैं बोल रहा हूँ सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खुद ही अपनी बेटी का किडनैप कर लिया हो। अरे आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने अपनी बेटी का किडनैप कर लिया है? पिंकी जी इस वक्त तो यही बोल रहे हैं भाई। ये क्या कह रहे हो दरोगा जी? मैं अपनी बेटी का किडनैप खुद क्यों करूंगा? ये हो सकता है कि आपके अंदर दो पर्सनैलिटी हो, एक सेठ मुरारी और एक मुजरिम मुरारी। मुजरिम मुरारी सेठ मुरारी से पैसे हटने के लिए सेठ मुरारी की बेटी का किडनैप कर ले, क्या बोलते हो? अरे बेकार की बातें मत करो दरोगा जी, जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ। बात कर रहे हो यहाँ पे? कोई सबूत है तो बताओ कि मैंने अपनी बेटी का खुद किडनैप किया था। दिखाएंगे नहीं, सुनाएंगे। सुन लीजिए, सबूत बज रिया है। हाँ बच तो रहा है। तो अंदर के रूम से बज रिया है। हेलो। कौन बोल रहा है भैया? पिंकी जी बोल रहे हैं। कौन पिंकी जी बोल रहे हैं भैया? तुम्हारे बाप। लीजिए, किडनैपर पकड़ा गया। अरे साले हैं? तो तूने किया है? अपनी भांजी का किडनैप तूने किया है? फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जीजा जी? मैं अपनी खुद की भांजी को किडनैप करूंगा? अरे तेरी फितरत जानता हूं मैं पहले से। तू चाहे ना तो अपनी बहन का भी किडनैप करवा ले। जी जी, मुझे लग रहा है कि इन्होंने सुबह सुबह कच्ची भट्टी की चढ़ा ली है। अबे चुप रह। इलायची के पापा, आपको शर्म नहीं आती? मेरे भाई पे सीधे सीधे इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए। अरे एक मिनट सेठानी जी, इल्जाम ये नहीं लगा रहे हैं, ये लगा रहा है। मतलब लगा रहे हैं। इल्जाम पिंकी जी नहीं लगा रहे, बल्कि इल्जाम तो फोन लगा रही है। जिस नंबर से सेठ जी को फिरौती के लिए फोन आया था, वो नंबर इस आदमी का है। ये रहा फोन। मैंने कोई फिरौती के लिए फोन नहीं किया था, बल्कि फोन उधर से आया था। मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। अब मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत थी, तो मैंने कह दिया मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। बोला 2 लाख रुपए ना दे पाऊंगा, 2.25 लाख रुपए दे पाऊंगा। तो मैंने कहा 2.25 लाख रुपए दे दो। तो मैंने इसमें क्या कर दिया? वो फोन मैंने किया था, लेकिन उससे पहले तूने मुझे फोन किया था कि तूने इलायची का किडनैप कर लिया है। बता। अरे जीजा जी, ये बताओ मैं तुम्हें क्यों फोन करूंगा यार? मुझे वो फोन तो छोटे की दुकान पे मिला था। फिर उसके बाद तुम्हारी फोन आ गया। तो 2 लाख रुपए तूने ना लिए वो? अरे जीजा जी, एक बात बताओ, अगर मैंने 2 लाख रुपए लिए होते तो मैं यहाँ बैठा होता? मुर्गी का पोल्ट्री फार्म खोल दिया होता। मैंने जबरदस्ती की बातें कर रहे हो तुम। अबे तो 2 लाख रुपए लिए किसने? वो किडनैपर ने लिए होंगे, और किसने लिए? इस बात का पता ये लगाएगा। मतलब लगाएंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। आई लव यू मम्मी पापा। आप दोनों दुनिया के सबसे प्यारे मम्मी पापा हैं।
हाय इलायची, कसम से बता रही हूँ, सुबह सो के उठ के भी ना तो बड़ी क्यूट सी लगती है, बड़ी प्यारी सी लगती है। माय गॉड, कितनी प्यारी हूँ मैं। ये क्या है? गिफ्ट एंड ऑल। ये तो वही वाला हार है जो मुझे पसंद था, लेकिन लेकिन ये यहाँ किसे और किसने रख दिया यहाँ पे? बाप रे, कितना प्यारा लग रहा है। I love you, पापा। आई लव यू बेटा। पहले 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 पहले। हाँ, मैं बनती हूँ। जीजा जी छत पर है? अरे वाह, किसके लिए तपस्या हो रही है? वो इलायची जी, इलायची जी आप बताइए, आप सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? जीजा जी पहले आप बताइए कि आपको मुझ में कुछ स्पेशल दिख रहा है? इलायची जी आप पूरी दुनिया में इकलौता पीस हैं वैसे भी। आप बिना जीजा जी, पता है मुझे। आप ये बताइए कि आपको आज मुझ पे कुछ स्पेशल दिख रहा है? नहीं इलायची जी, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी। इतना बड़ा हार नहीं दिख रहा आपको? ये मेरे गले पे देखिए। ओ हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। माफी दीजिए, देखा ही नहीं, हमें दिखा ही नहीं आपका हार। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं दिखा? नहीं। अरे इस हार की वजह से तो अपनी खुद की किडनैपिंग का ड्रामा रचा था मैंने, और आपको ये हार नहीं दिख रहा? बताओ। क्या बात है इलायची जी, आपने ये सारा नाटक इस हार के लिए रचा? इलू, हाँ, तुझे एक चीज बताना भूल ही गई। इलू, तुझे पता है कल मुझे क्या सपना आया? क्या? यही कि हमने 11वीं पास कर लिया है? नहीं यार इलू, उससे भी ज्यादा खराब। अब इससे ज्यादा क्या खराब हो सकता है? तू दुल्हन बनी हुई थी, तेरी शादी हो रही थी यार। अच्छा, हसन ये बता कि जिससे मेरी शादी हो रही थी वो लड़का कौन था? हाइड्रोजन नहीं था इलू। क्या? तो कहीं वो नाइट्रोजन तो नहीं था? पिंटू का नाम ही मत ले, तो नाइट्रोजन मेरा है। हाँ तो रख लेना उसे, लेकिन कान खोल के सुन ले। नेक्स्ट टाइम जब मेरी शादी का सपना देखेगी ना, तो हाइड्रोजन के साथ ही देखना, क्योंकि मैं जीजा जी के अलावा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। तुझे पता है ना, सपने देखने अपने हाथ में नहीं होता। और ना बेटा, एक और बात सुन ले तू, ये सपना आता मुझे सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो ना सच्ची हो जाता जो सुबह का सपना होता है। अर्ली मॉर्निंग वाला सपना? ठीक है बेटा, मैं भी देखती हूँ तेरा सपना कितनी जल्दी पूरा होता है, मतलब देखती हूँ। अरे यार राजकिशोर, बहुत दिन बाद फोन कर रहा है तू, हैं? ना ना बेकार की बात मत कर, भूल गया। क्या कह रहा है? बोल, क्या कह रहा है? खानदानी लड़की चाहिए शादी के लिए? अरे तू शादी करेगा बुढ़ापे में, बेकार की बात ना कर। हाँ क्या?
अच्छा, तेरे लड़के के लिए शादी के लिए लड़की चाहिए। अच्छा एक बात बता, सूखा इतना बड़ा हो गया है शादी के लिए? क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। तू ये समझ ले कि तेरे लिए खानदानी लड़की मिल गई, बस बात खत्म। हाँ ना ना ना, मैं इलायची की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है अब। हाँ तू एक काम कर, किसी दिन आ जा घर पे, लड़के को ले आ, मेरी लड़की देख ले, अपना लड़का दिखा दे। अरे चट मंगनी पट भैया, दोनों सस्ते में निपट जाएंगे। आ चल, आजा आजा, ठीक है ठीक है ठीक है, आजा। अरे करो करो, अरे मिठाई लेके आजा, इलायची की शादी के लिए लड़का मिल गया है। ये क्या कर रहे हो आप? तेरी शादी कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे शादी कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरी शादी की उम्र थोड़ी है ये। मैंने तो अभी तक 11वीं भी पास नहीं की है। और आपको याद है ना कि आपने मुझे क्या बोला था? क्या बोला था? यही कि बेटे जब तक तू स्कूल पास नहीं कर लेती मैं तेरी शादी नहीं कराऊंगा। अच्छा, तू बुढ़ापे में अगर इलू सेल्फी। हट! तू बुढ़ापे में स्कूल पास करेगी तो इसका मतलब मैं तेरी शादी बुढ़ापे में करूंगा? ठीक है पापा, मैं ना अभी अभी कसम खाती हूँ आपकी कि बस मुझे आप 5 साल दे दीजिए, 5 साल में मैं यूं 11वीं पास करके दिखाऊंगी कि मजा आ जाएगा आपको। अच्छा, बात तो ऐसे कह रही है, 5 साल में 11वीं पास करेगी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगी। हाँ तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तो बनाएगी। 4 साल तो इसने निकाल ही दिए, 5 साल और हो गए पूरे 9 साल। अब 9 साल में कोई लड़की 11वीं पास करेगी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तो बनेगा। और ना अंकल, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। आप तो घर बैठे बैठे फेमस हो जाओगे। क्या चाहिए आपको और? अब सच जी बताओ, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी बेटी को इतना बड़ा नाम हो रहा है, मतलब इतना रोशन कर रही है आपका नाम? सुन, तू बेकार की बात मत करो। इलू सेल्फी। मैं तेरी शादी करके रहूंगा, बता रहा हूँ तुझे। बात कर रही है बेकार की। मम्मी देखा आपने कैसी बातें कर रहे थे पापा? अब समझाओ ना यार, मैं नहीं कर रही हूँ अभी शादी। तेरे पापा क्या समझने वाली पार्टी है? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। और देख सपने, और देख। यार इलू, तुझे नहीं लगता आज बहुत ज्यादा ही ठंड करती है भगवान जी ने? चुप कर, तुझे ठंड की पड़ी है? यहाँ पापा ने अच्छा रायता फैला के रखा है। अरे यार, इस लड़के के गुर्दे में इतनी खुजली है ना, मैं क्या बताऊं, तुझको फोन करता रहता है। ओहो, कौन है इतनी रात को? ये देख, केचुआ। ओ, ये वही पंकज। हाँ, पंकज कॉल करता तुझे रात को इतनी। उठाना, मुझे देखना है क्या बोलता है इतनी रात को। स्पीकर पे रख इसे। हेलो हेलो, क्या मैं इलायची जी से बात कर सकता हूँ? इलायची तो सो रही है और मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। मेरा तो भाग ही फूट गया है। इतनी रात को मेरी लड़की को एक लड़का फोन कर रहा है। बदतमीज लड़के, शर्म नहीं आती है तुझे? क्या काम है, जल्दी बोल। नहीं आंटी जी, वो आज इलायची जी ने नोट्स मांगे थे। हाय हाय, मेरी बेटी तुझसे नोट मांगेगी? तू कौन सा बड़ा धन्ना सेठ हो रखा है कि मेरी बेटी तुझसे नोट मांगे है? नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। मैं भी नोट्स की बात कर रही हूँ। अभी बताती हूँ तुझे कौन सी नोट है। चल दे नोट, कौन सी नोट देने? हेलो हेलो इलू, इसको बेचारे को नींद नहीं आने वाली आज। रहने दे। ये इतनी आसानी से पीछे छोड़ने वाली पार्टी नहीं है। क्यों? कैसे नहीं छोड़ेगा पीछे तेरा ये? अरे यार, बहुत चीपू है ये। फिर अब हम क्या करेंगे? सुन सुन, एक ना बड़ा करारा सा आइडिया आया मुझे। क्या? चल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के पास चलते हैं, फिर बताती हूँ। हाय, तेरे आइडिया ना मुझे बड़े पसंद आते हैं। और ना वैसे भी मैं नाइट्रोजन को बहुत मिस कर रही हूँ। ओहो, और तुझे एक बात बताऊं, तुझे पता है नाइट्रोजन की स्पेलिंग कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से? पी से। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चलो 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 बेटा, चलो चलो चलो। नदी किनारे बुलबुल बैठी, मैंने समझा तोता है। याद तुम्हारी आती है, दिल चुपके चुपके रोता है। जीजा जी छत पे है? अरे यार, आके अरे ओहो, छी,
जीजा जी छत पे हैं? जी इलायची जी, जीजा जी इस समय छत पर ही हैं और इस समय जीजा जी की छत पर आपका होना बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि हो सकता है कि पति और पत्नी किसी कार्य में व्यस्त हो, लेकिन आप फिर भी बिना ब्रेक की मोटरसाइकिल की तरह अंदर घुसी आ गई। और सुनीता जी भी आई हैं, प्रणाम। क्या हो गया इलायची जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हो गया? आपको पता है कितनी दुखी है मेरी हीरो सुबह से, ऊपर से आपने भी हर्ट कर दिया इसे। इलायची जी हर्ट भी होती हैं? तो क्या आपको ये इंसान नहीं दिखती? नहीं, मतलब हाँ। सुनो, तू चल, इस दुनिया में ना हमारा कोई नहीं है, तू चल यहाँ से। प्लीज ऐसा ना बोले, आपका इस दुनिया में है ना। कौन है? आपके मम्मी पापा वगैरह वगैरह। सुन जाओ, चल, मैं कह रही हूँ ना, तू चल चल चल। इलायची जी लेकिन बताइए तो सही, हुआ क्या है? आप एक बारी लो बताते बताते। तू ही बता दे ना। अरे मैं कैसे बताऊं यार, मुझे थोड़ी ना छेड़ रहा है वो लड़का, तुझे छेड़ रहा है ना। क्या बात करें, इलायची जी को कोई लड़का छेड़ रहा था? लेकिन अक्सर तो ये लड़कों को छेड़ती है ना। क्या कहा? मेरा मतलब है हो। किसकी मजाल हुई? पंकज की। पंकज कौन? पंकज ना मैं स्कूल का एक बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का है जीजू, और ना वो इलायची के पीछे हाथ पैर सब कुछ धो के पड़ा है। कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, वरना मैं तुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कैसे गर्लफ्रेंड बन जा? ये क्या बकवास है? हाँ, जीजा जी आपको पता है, उसने सिर्फ इतना ही नहीं बोला, उसने तो मेरा हाथ भी पकड़ लिया था, और फिर मुझे वो झाड़ियों के पीछे ले जा रहा था। झाड़ियों के पीछे क्यों लेके जा रहा था वो? अब कॉन्फ्रेंस कराने तो ले जाएगा नहीं है? लड़के के इरादे ठीक नहीं थे जी। भाभी, जरूर आपने भी कुछ ऐसी चीज फेस की होगी, है ना? हाँ जी हाँ जी, झाड़ियों से तो हमारा पुराना नाता है। बूबू। गुगु। देखिए हम भी समझ गए, एक काम करते हैं, कल सुबह चलते हैं और आपके पिताश्री को भी ले लेंगे और उसकी कंप्लेंट कर देंगे, देखी जाएगी। सुनीता, मैंने तुझसे कहा था ना, अरे इन लोग को बताने का कोई फायदा नहीं है, ये लोग हमारा दर्द कहाँ समझेंगे, तो चल ले, इस बार तो पक्का चल ले। इलायची जी अब हमने क्या गलत बोल दिया? गलत ही तो कह रहे हैं ना, आपको पता नहीं है क्या, अंकल जी ना हार्ट पेशेंट है, 4 हार्ट अटैक उन्हें ऑलरेडी आ चुके हैं। एक और होएगा तो वो निकल लेंगे। मेरी इल्लू ना अनाथ हो जाएगी। इल्लू सेल्फी। और फिर अगर पुलिस तक ये बात पहुंची, मैं बता रही हूँ, सीधा कोर्ट तक जाएगी, बदनामी हो जाएगी। आखिर लड़की हूँ मैं भी। फिर जीजा जी वो बदनामी सह नहीं पाऊंगी, और कसम खा के कह रही हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो अदालत के पंखे पे ना अपना दुपट्टा डाल के झूल जाऊंगी। नहीं इलायची जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर करे क्या मेरी इलायची, बताओ आप, कोई शादी करेगा इसके साथ? आप करोगे? मैं क्यों शादी करूंगा? मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। मेरी औरत बैठा है। मतलब बैठी है। क्यों बुबू? हाँ गुगु। देखिए आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ स्कूल चलें। उस लड़के की धुलाई करनी है, ठीक है? नहीं नहीं जीजा जी, धुलाई वुलाई नहीं करनी है, बस आप मेरे साथ चले ना उस लड़के को दिखाने के लिए, आखिर उसे भी तो पता चले कि मेरे साथ भी कोई है। जी ठीक है, जैसा आप कहें। I love you। मैं भी वो। आई लव यू सुन्नू। इलायची जी इतना समय हो गया, कब आएगा वो आपका लड़का जो भी है, वो जो बोल रही थी आप? हाँ
बस आते ही होगा, उसे पता है मैं इस समय पे यहाँ गोलगप्पे खाने आती हूँ। पक्का आएगा? हाँ आएगा ना। कहाँ? अरे वो आ रहे, कहाँ? कौन सा है? चश्मे वाला आ रहा है, जिसने बुर्का पहना हुआ है? लड़का है वो। उसके सामने ना मुझे गोलगप्पे खिलाइएगा और खिलाऊं ना प्यार से, ऐसा लगना चाहिए हम साथ में। हेलो इलायची जी, कैसी हैं आप? तो रात को मैंने आपको कॉल किया था, मम्मी कह रही थी कि इलायची सो गई हैं। वो ना झूठ बोल रही थी, मैं तो इनके साथ फिल्म देखने गई थी। ये कौन है? आपके भाई? ये मेरे पति हैं। हम लोगों ने ना शिव के मंदिर में शादी कर ली थी। पति? ये कौन है? आपके भाई? ये मेरे पति हैं। हम लोगों ने ना शिव के मंदिर में शादी कर ली थी। पति? आपने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं बताया मुझे। आपने पूछा नहीं ना कभी, तो कैसे बताते? जानू, चलो हम लोग फिल्म देखने चलते, लेट हो रहा है। ओके बाय, थैंक यू। चलो चलो जानू, कम। हे भगवान, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी किसी लड़की को चाहता हूं वो पहले से ही हिलगी होती है। हेलो, हाँ पापा, लड़की देखने चलना है? ठीक है पापा, आज तो आप लड़की देख ही लो। कोई काम करना है यहाँ पे, सबके सब निकम्मे हैं, सबको फ्री की जो है पगार चाहिए, पैसे मिल जाए बस। प्रणाम सेठ जी। ओहो, आइए आइए आइए। भाई सेठ जी हम कहाँ हो रखे हैं? सेठ जी तो आप हैं, हम तो नौकर हैं यहाँ के। सेठ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कैसा कहूँ? ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये किसका काम है? ये सुबह सुबह दुकान खोलने का किसका काम है बता? सेठ जी हमारा है। और दुकान में साफ सफाई करने का काम किसका है? सेठ जी हमारा है। और दुकान का सारा सामान करीने से लगाने का काम किसका है? सेठ जी हमारा है। तो जब सब तेरा काम है तो मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे बता? यार अब मैं कैसे बताऊं इनको कि मुझे इनकी बेटी खींच कर स्कूल लेके गई थी और उसने मुझे कसम भी दी है कि मैं ये सब इनको ना बताऊं, नहीं तो इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। अब क्यों बैठा है चुपचाप? सांप सूंघ गया क्या? बता कहाँ गया था सुबह सुबह? सेठ जी वो आगरा से वो आए थे। कौन? हमारे रिश्तेदार। तो रिश्तेदार को यहाँ क्यों ना बुला लिया? वो सेठ जी आपने हमें मना किया ना कि यहाँ पे रिश्तेदार अलाउड नहीं है, तो हमने कहा कि ठीक है। तो ये बता क्यों गया था रिश्तेदारों से मिलने? नहीं, वो सेठ जी हमारे दूर के जीजा जी आए थे। सुन, एक बात कान खोल के सुन ले जी। ये जीजा मामा फूफा ये कोई ना होते हैं रिश्तेदार, ये सब मतलब के रिश्तेदार हैं। हमारे घर में राशन ना पड़वा रहे ये लोग। मुझे देख ले, एक मेरी अपनी बहन है, मैंने कभी ना अपनाया उसे। अच्छा। हाँ, और एक दूर की बुआ है, मैंने हमेशा उसे अपने आप से दूर रखा। अच्छा। और एक मुंह बोला मामा है, मैंने कभी मुंह ना लगाया उसको। अच्छा। हाँ, और सुन, ये रिश्तेदारों को दूर रखने का एक बहुत बढ़िया जो है नुस्खा है। क्या 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 सेठ जी? सुन, जब भी कोई रिश्तेदार ना तो उसे चिपकने की कोशिश करे, बस उससे तू पैसे उधार मांग ले, फिर देख वो तुझसे कैसे दूर भागता है। काम कर लिया अपना? जी सेठ जी। हाँ राजकिशोर। सेठ जी पंचम। अबे चुप रहे, मेरे दोस्त से बात हो रही है। ओ हाँ, अच्छा आ रहा है तू? आ रहा है? हाँ आजा, मैं अभी तैयार बैठा हूँ। हाँ हाँ सब ठीक है, चल ठीक है, आजा आजा। अबे अपनी दुकान देख ले विक्की, अपनी दुकान देख ले। खड़ा खड़ा टुकड़ टुकड़ देख रहा है मुझे। जा चल जा। दो लौंडे हैं इसके, पेल रखा है उनने से। अच्छा, मजा मत ले ज्यादा, काम कर ले। अच्छा
सॉरी सॉरी। पता कितनी देर से तेरा वेट कर रही हूँ। तू एक टिंकू को ले आई, दूर रख। अरे हाँ टिंकू। नौटंकी मत दिखावे इतनी। टिंकू भी ला दिया। नीलू यार, तुझे पता है मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। क्यों भाई, तुझे क्यों घबराहट हो रही है अब? नीलू तेरी शादी होगी तो मेरा क्या होगा? सुनना, अगर मेरी सच्ची वाली शादी हो गई ना, तो ना पिंटू भाभी को लेके भाग जाना। नीलू ऐसा हो गया ना तो सच्ची मजा आ जाएगा यार। तो सुन ना, एक काम करते हैं, हम ना चारों भाग जाते हैं। तू जीजा जी के साथ भाग जाए, मैं पिंटू भाभी के साथ भाग जाती हूँ। मेरे दिल में कितनी बार ये ख्याल आते हैं कि मतलब जीजा जी को लेके ना फरार हो जाओ। सेल्फी। लेकिन वहीं पे ना फिर मुझे पापा की शक्ल दिखने लगती है। अरे यार, अटैक आ जाएगा उन्हें। हंस मत। मतलब ठीक है, बाहर से दिखते हैं बड़े सख्त टाइप, लेकिन दिल बेचारों का बड़ा कमजोर टाइप से है सच्ची। लेकिन नीलू, ये तेरे कमजोर से पापा ने अगर तेरी शादी करा दी जिसके पीछे ये पड़े हो तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होना है। तुझे पता है ना, साल में एक बार उन्हें तो दौरा पड़ना ही है कि चलो इलायची के हाथ पीले करा देते हैं, हाथ पीले करा देते हैं। पर तुझे पता ना उसके बाद क्या होता है? हाँ वो तो है। अरे हर बार उनका जो दौरा ना उसको ठंडा कर देती हूँ मैं। ओए, वहाँ ना जीजा जी है, चलना उनके साथ टाइम पास करके आते हैं। सुनो, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अच्छा टिंकू को लेके जाए? टिंकू को सुला दे। हाय जीजा जी। हेलो। अरे लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी, क्या हुआ? बड़े बदले बदले मिजाज नजर आ रहे हैं आपके। क्या हुआ, हमसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं नहीं, भूल तो हमसे हो गई है। उफ, हमें तो इसी बात का अफसोस है कि कभी आपसे भूल होती ही नहीं है। जी मेरा मतलब ये है कि हमें ना आपसे एक फेवर चाहिए जीजा जी। नहीं नहीं, हम आपको कोई फेवर नहीं दे सकते। जब भी हम आपको फेवर देते हैं हमें फीवर चढ़ जाता है। आज सुबह ही आपको फेवर दिया था और आपने क्या किया? आपने उस आदमी को जाके ये बोला कि हम आपके पति। हमें माफ करिए इलायची जी, हम नहीं कर सकते, हम कोई फेवर नहीं दे सकते। नहीं नहीं। हाँ जीजा जी, वेरी बैड। आप एक अबला नारी की मदद करने से मना करो, देख लो आप। रहने दे सुनो, ये एक पत्थर दिल है, ये मेरी फीलिंग्स क्या समझेंगे? ठीक है, आपको ऐसा समझना है तो आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, हमें चलेगा। ओके। हाँ ठीक है, वो लड़का पंकज ना पड़ोस में ही आया हुआ है, कुछ उसे ये तो दिखाना था कि हम सच्ची के हस्बैंड वाइफ है, लेकिन अब वो ये नहीं देखेगा तो उसे शक हो जाएगा। हेलो, फिर क्या होगा? फिर क्या होना है सुन्नू? मेरे रूम से एक चीख आएगी। कैसी चीख? आखिरी चीख, क्योंकि मैं तो जहर खा चुकी होंगी ना। ओह माय गॉड। और फिर ना मेरी लाश उठेगी और लाश के ना जस्ट साइड में ना एक लेटर रखा होगा। लेटर में क्या लिखा होगा इलू? लेटर में लिखा होगा कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये जीजा जी हैं। बताइए, हमें क्या करना होगा इलायची जी? बताइए बताइए। इलू सेल्फी। अभी सेल्फी लेनी है? हाँ। जी इलायची जी, ले लीजिए। हम जरा नहा रहे हैं। जरा कुंडी नहीं है तो देख लीजिएगा। आप बस आइएगा नहीं, बाकी सब ठीक है।
जी बोलिए, बताइए। गुलाम हाजिर है, क्या करना होगा? प्यार करना है जीजा जी। जी जी प्यार करने का नाटक करना है, सिंपल। लेकिन वो करते कैसे हैं? कमाल करते हो जीजा जी, आपको प्यार करना नहीं आता क्या? नहीं, हमें नहीं आता प्यार करना। जी और सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा यार। तो सिखाइए। मेरी आंखों में देखिए। हाँ देख रहे हैं। क्या नजर आ रहा है आपको? हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए। कुछ गुड़ से मीठा, इमली से खट्टा। ये गुड़ से मीठा, इमली से खट्टा, ये क्या होता है? ये क्या होता है इलायची जी? इश्क इश्क। हमें नहीं आता इश्क, नहीं आता। अरे यार जीजा जी यार, क्या है मतलब, आप ना एक नंबर के बॉडम हो, इसलिए आपको नहीं आता। आप जिंदगी में इश्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है इलायची जी, आप सही कह रही हैं, जो आप कह रही हैं वो सही है, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे बस की बात नहीं है, हम चलते हैं। नमस्ते। क्या कर रहे हो यार, सिक्के के ऊपर पानी फेर दोगे? देखो वो देख रहा होगा, वो ना मतलब देख रहा होगा वो छत से, उसको फील होना चाहिए कि हमारे बीच में सच में कुछ चल रहा है। अब सब पानी मत फेरो, सब पे गाना शुरू करो। रोमांटिक कोई नहीं देख रहा। रोमांटिक से गाना। ज्यादा मत ठुमकियो, कमरे की टाइल्स कमजोर है, टूट जाएंगी। तो गुस्से में ना एकदम टुनटुन सेन, मेरा मतलब है मनमोहन सेन लगती है, पता है? अच्छा, कभी अपने आप को देखा आईने में? तुम क्या लगते हो? विनोद खन्ना। बड़े आए विनोद खन्ना। आजा सुन, इधर आ, इधर तो आ, सुन। छत पे ना पंचांगोस की बीवी रोमांस कर रहे हैं, मुझे भी तलब हो रही है रोमांस करने की। आजा, रोमांस करते हैं साथ साथ हैं। तो थोड़ा प्यार से बोलो ना, ये क्या हमेशा लहंगे से बेचने लगते हो? आए हाय तेरी अदाएं। ये स्टाइल ही मैंने दी सीढ़ी जी इसको। बहुत स्टाइल दे रहा तू आजकल। अच्छा सुन, ये हेड मसाज के बाद ना जरा चेहरे पे जो है ब्लीच कर दे यार, ठीक है? ठीक है सेठ जी, क्या बात है, लेकिन आजकल बड़ा मसाज का मन कर रहा है, ब्लीच का मन कर रहा है। कहीं चांदनी भाभी के साथ फिल्म देखने का मूड तो नहीं हो रहा है? अरे बेकार की बात है, मत क्या करे यार, तू भी ना काम कर अपना। सेठ जी बेकार की बात कौन कर रहा है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले तुम कभी ना पकड़े गए वो चांदनी भाभी के साथ फिल्म देखते हुए। अबे मैं चांदनी के साथ थोड़ा ही पिक्चर देखने गया था, मैं तो अकेला गया था, वो तो थिएटर में मिल गई मुझे। अच्छा, और इत्तेफाक से तुम्हारी सीटें भी अगल बगल आ गई। तुम छोटे आजकल बहुत टांग खींच रहा है मेरी, बता रहा हूँ मैं तुझे। तो सब छोड़ो सेठ जी, तुम तो मुझे ये बताओ कि बात कहाँ तक पहुंची तुम्हारी कि बस सीटें अगल बगल हो रही है तुम्हें? अरे बात कहीं तक ना पहुंची यार, बेकार की बात कर रहा तू भी ना हमेशा। अच्छा सुन, वो बोलो बोलो, काम भी तो जरूरी है। वो इलायची को ना लड़के वाले देखने वाले आ रहे हैं। हैं? हाँ तो बहुत सारा काम पड़ा है, वो भी करना है, तो जल्दी जल्दी हाथ चला यार, मुझे जाना है। हम लो फिर। हाँ। और इलायची कैसी है? इलायची कैसी है बात कर रहा है बेकार की? तुम कहा को चक्कर में पड़े लौंडे, हाँ। इसका मजा लो तुम। अरे कहो भाई जीजा, जब देखो यार इस लौंडे से चिपके रहते हो तुम। जहां मौका मिला खुद से दुकान पे आके पसर जाते हो। एक बात बोले, जितनी चाहो क्रीम लगा लो, खुरदरे चेहरे पे रौनक ना आने वाली है। एक बात बता रहे हो तुझे, अगर मैं इसकी दुकान पे खुद से आ जाता हूँ तो तेरी गुद्दी में तो दर्द हो रहा है। मेरी कुद्दी में इसलिए दर्द हो रहा है, ये जो तुम क्रीम लगवाते हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं दूसरी ऑर्डर के चक्कर में पड़ गए हो? अबे साले मैं तेरी तरह छछोरा ना हूँ। मैं छचोरा नहीं हूँ,
मैंने जिंदगी भर कद्दू से प्यार किया है और उससे ही करता रहूंगा, वही अच्छी लगे हमें तो। अच्छा, अब ये बताओ कद्दू आजकल कहाँ है? अरे उसके लीचड़ भाई ने शादी करवा दी दूसरी जगह भाई। सही कह रही हूँ, ये बहनों के भाई बहुत लीचड़ होती हैं। बहुत बुरे। जब भी किसी से सेट होने वाली होती हैं शादी करवा देते हैं। कद्दू दिखने में कैसी थी? एकदम टन चीज। अबे बकवास मत कर, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। क्या सो रहे हैं? सेठ जी तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना? अरे कद्दू मेरी बहन है, उसी का नाम ले रहा है, उसी का जिक्र कर रहा है, और तू भी घुसा जा रहा है उसमें। कद्दू कैसी है, कहाँ है, कौन है? कद्दू तुम्हारी बहन है? हाँ सगी बहन है? हाँ खुद की बहन है? हाँ। साथ में पैदा हुई थे? चुप रहे, क्यों इतनी तफसील कर रहा है तू बेकार में? हाँ भाई, कौन किसकी बहन हो रखी है पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, सेठ जी की बहन निकली कद्दू, कद्दू की बातें चल रही हैं। ओ सेठ जी की बहन हो रखी है? क्यों, क्या हुआ? सेठ जी की बहन कद्दू किसी और के साथ भगली क्या? अबे बेकार की बातें क्यों कर रहे हो दरोगा जी? ना ना, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे कि क्या हो गया कद्दू को। कुछ ना हो गया। ना ना, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, वरना कद्दू का जिक्र क्यों चल रहा है यहाँ पे भाई? अरे कोई और भी बातें कर लो। और कद्दू 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 की बातें रह गई हैं, दुनिया में और भी बातें हैं, वो कर लो। वो कर लेते हैं, उसमें क्या है? पता है सब्जी मंडी गया था आज मैं, वहाँ सब्जी मंडी में जो, हाँ जी छोटंकी जी, क्या हाल चल रहा है भाई तुम्हारा? हम तो बस कद्दू की याद में रहते हैं। अबे तेरी बता रहा हूँ मैं तुझे अभी। अबे तौलिया ही लेके चले गए। कद्दू का एक फोन बज रहा है यार। एक डीएसपी साहब, एक मिनट। हेलो, जय हिंद सर। हाँ जी, हाँ ठीक है, हो जाएगा सर। हाँ नहीं, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। कौन कर दिया? हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे डीएसपी साहब? सर डीएसपी साहब क्या बोल रहे थे? क्या बोलेंगे, बस वो बोल रहे थे कि उनका कोई दोस्त है राजकिशोर, वो अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए यहाँ आ रही है, कह रहे थे बस उसका ख्याल रख लेना, बस लग जाओ उनकी चमचागिरी में, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ।